हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रियंका आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे न्यू वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। और इतने दिन मैं गायब रही, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी फ्रेंड्स। मुझे पता है आप सब मुझे बहुत मिस कर रहे थे। मैं देखती थी जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो डालती थी तो कोई ना कोई जो सब्सक्राइबर्स है मेरे साथ ऐड होता जाता था। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो का बहुत बहुत वेट किया है, लेकिन मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई बीच में, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो हम अपनी यूट्यूब जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और अब रेगुलर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे मेरे साथ बने रहिए। हमारी इस जर्नी में सिर्फ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे, और जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसको मोनेटाइज करने में आप हेल्प करेंगे, और सब्सक्राइब करते रहेंगे मेरा चैनल को। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक कंट्रोवर्सी हुई है ताज़ा ताज़ा हाल घड़ी। वो डॉक्टर मिताली और डॉक्टर भावेश के बीच में। आप मे बी जो मेडिकल स्टूडेंट उनको तो पता ही हो गया डॉक्टर मिताली कौन है। तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं वो, और फिलहाल वो इंटर्नशिप कर रही है अपनी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। तो बार बार ये कहा जाता है कि डॉक्टर भावेश है ना, जानबूझकर डॉक्टर मिताली को टारगेट करते हैं। देखो, मैं किसी का फेवर नहीं कर रही कि वो जानबूझ के करते हैं, लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि कोई भी जो मेडिकल स्टूडेंट है वो फेक कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर कुछ ज़्यादा ही हवाबाजी करता है, कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन देता है कि जो नहीं ठीक, तो डॉक्टर भावेश उसको टारगेट करते ही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जानबूझकर ही करते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि पहले भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी मिताली के साथ। तो उस हिसाब से मे बी उनके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो फाइटिंग हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप जो भी कह लो, तो वो इस लिहाज से आप ऑडियंस को लग रहा है कि भाई इनके बीच है ना एक कोल्ड वॉर टाइप चल रहा है। और फिर मिताली ने ये भी कहा था कि उनका जो प्लानर वगैरह है उसमें 50,000 उनका लॉस हो गया। तो आप मुझे अब एक बात बताइए, उनके मिलियंस में हैं फॉलोअर्स उस पर, यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर भी उनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अगर वो अपने प्लानर है ना 300 लोगों को भी देती है ना, तो मान के चलिए उनकी 4 लाख तो अर्निंग होती है। ये उनका साइड बिजनेस है साथ साथ। एक एक हिसाब से हम कह सकते हैं उनकी ऑडियंस ही उनकी ग्राहक है, और इनका प्लस पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक हेल्दी बैकग्राउंड से आती हैं तो बिजनेस नहीं कर सकती, वो बिजनेस कर सकती हैं। लेकिन आप देखिए, 50,000 के कंपेरिजन में आप 4 लाख को जोड़ेंगे तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। और उनको ये देखना चाहिए मिताली को कि जो उनकी जो ऑडियंस है ना, वो माइनर है, वो लोग इतना नहीं पे कर सकते। तो उस हिसाब से उनको अपने प्लानर की जो भी है रेंज वो रखनी चाहिए, ताकि सभी टाइप के स्टूडेंट है ना उसको खरीद सके। और ये उनकी ऑडियंस की कहीं ना कहीं शिकायत भी रही है कि जो मिताली है वो थोड़े हैवी प्राइसेस रख देते हैं, हाई प्राइसेस रख देते हैं वो, जिस हिसाब से वो नहीं ले पाते उनके प्लानर। तो मैं तो यही कहूँगी कि मिताली को कि उनको अपने प्लानर की रेंज है ना, वो थोड़ी सी ना कम करनी चाहिए, जिससे उनकी जो माइनर ऑडियंस है वो भी ले सके। और एक डॉक्टर भावेश ने उनको इस हिसाब से भी टारगेट किया था कि एक बार है ना मिताली कुछ क्लिप दिखा रही थी, तो उसमें क्या था, उनके कॉम्ब के ऊपर ब्रेड रखी थी। तो उसने ये कहा था कि भाई आप अनहाइजीनिक हैं, हाइजीन मेंटेन आप नहीं करती। और एक क्लिप में मैंने देखा था मिताली को कि उसने ना ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया था, कुछ गुफ्तगू करी थी, कुछ खाना वाना बना रही थी, तो ब्लिंकिट से ऑर्डर आया था, तो चम्मच था उसने वॉश भी नहीं किया था, डायरेक्ट वो खाना बनाने लग गई थी। ठीक है, वो डॉक्टर के पास नहीं होता इतना टाइम, लेकिन एटलीस्ट उसको वॉश करना चाहिए था उस टाइम पर, तो है ना। तो मैं किसी की यहाँ पर बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक जो चीज़ें हैं जैसे हाइजीन को मेंटेन करने वाली है, तो उसका मिताली को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनको भी कोई टारगेट ना कर सके, है ना। क्योंकि मैं भी ये कह सकती हूँ कि भाई हाँ, वो बहुत मेहनत करती हैं, एक मेडिकल होने के नाते हमें पता है कि इतना टाइम नहीं हो पाता, खुद की भी केयर कर पाए कोई, उतना भी टाइम नहीं हो पाता, वो इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात, और सक्सेसफुल भी है उस चीज़ में। तो मिताली को चाहिए कि वो अपनी हाइजीन को है ना मेंटेन करे, ताकि फिर से उन्हें कोई टारगेट ना करे।
और मिताली कोई स्ट्रगलर इन्फ्लुएंसर तो है नहीं, है ना। तो वेल टू डू फैमिली से तो वो आती हैं, तो उनको बिजनेस करते टाइम पर ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार बार उनकी ऑडियंस उनको यही बताती है कि मिताली के जो प्लानर वगैरह हैं, कैलेंडर जो भी हैम्पर हैं, उनकी रेंज बहुत हाई होती है। तो मिताली को इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी ऑडियंस को देखकर ही उनकी रेट डिसाइड करे, ताकि सब उन लोग ले सकें उसको। और मिताली को टारगेट करना, जानबूझ के टारगेट करना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई उसको जानबूझ के टारगेट कर रहा है। हाँ, वो एक डॉक्टर भावेश है, उनकी कंट्रोवर्सी के हिसाब से उन्होंने मे बी उनको फिर से टारगेट किया हो, तो उनकी बीच कुछ एक होती है थोड़ी कोल्ड वॉर टाइप, जैसे हम सुनते हैं बॉलीवुड में, जैसे कोल्ड वॉर टाइप टाइप होती है। अब खुल के कोई नहीं कोई लड़ रहा, लेकिन है, मतलब नीचे नीचे एक कोल्ड वॉर टाइप तो है एक अनबन टाइप। तो वो तो इन दोनों के बीच हो सकती है। लेकिन डॉक्टर भाई से ना करते हैं, किसी को कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन देता है, कोई मेडिको किसी भी टॉपिक पर किसी भी बात को लेकर, ये कह रहे थे कि मिताली छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती है, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं। इतना उनको रोमांटिसाइज तरीके से बताती हैं कि जैसे पता नहीं वही सब कुछ करिए और तो कोई कुछ करता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसको ही टारगेट उन्होंने किया हो, करते वो उन सबको हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं मेडिकल प्रोफेशन को लेके। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है ना। आप अपने जो भी हैं आपके थॉट्स आप कमेंट्स करिए, है ना। तो उसके ऊपर हम रिप्लाई करेंगे कि क्या बात है। तो आप ज़रूर अपनी थॉट्स बताइए इस टॉपिक को लेकर। वेल, मैं तो यही कहूँगी कि लास्ट में कि अगर कोल्ड वॉर है इन दोनों के बीच तो ठीक हो जाए। बाकी फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स दीजिए। और हाँ, वीडियो के अंत में ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी मैं अभी। वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगी कि मैं अपनी जो यूट्यूब की जर्नी है वो रेगुलर करूँगी अब, है ना। और आप है ना काफ़ी अच्छा सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ये फ्रेंड्स बीच में जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी मैं, तो वो उस टाइम जो भी कुछ बना था ना, वो फिर से क्या होता है यूट्यूब पर वो हो जाता है, फिर से डाउन होने लगता है। तो फिर मैं अभी रेगुलर रहूँगी, तो आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूँगी। और इब्राहिम फैमिली का तो आपको पता ही है, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँगी, है ना। और डे और इवनिंग टाइम में, दोनों टाइम में मेरी वीडियोज़ आया करेगी। तो आप फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, और मैं आपके लिए बहुत बहुत चटपटी ऐसी ही रिएक्शन वीडियोज़ पॉडकास्ट बनाते रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।